हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस। आज वीक का एंड भी है, तो ऑन द 18th ऑफ अक्टूबर 2024 अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप मज़ीद आने वाली अपडेट से आगाह रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एज़ यूजुअल करेंसीज़ में है AUD USD। AUD USD को हम अगर एनालिसिस करें ऑन H4 या H1, हमारे पास लास्ट ये जो बाइंग एरिया था, मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट की, बाय बिठाया और उसके बाद यहाँ से सबको सेल करा के लिक्विडिटी सबकी हंट कर दी। अब एक मेजर लिक्विडिटी हंटिंग के बाद हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन चुका था। इस एरिया से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं और यहाँ से हमारा दिस वाज द लेवल जिसको हमने मार्क कर रखा था प्रीवियस हमारे जो फोरकास्ट हैं। अब की बार मार्केट ने यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज दिया है। इसके बाद यहाँ पे हल्की सी रिट्रेस आ सकती है, बट ओवरऑल अब हम यहाँ पे AUD USD के अंदर बायर हैं। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं टूल्स को। इसको अप्लाई करने का तरीकाकार इंडिकेटर सेक्शन में आए, यहाँ इनवाइट ऑन स्क्रिप्ट में, या फिर लिखें MDF और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। इसकी मदद से हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को चेक करेंगे, क्योंकि जब भी आप हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हो तो आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फोकस करना है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अच्छी डिमांड आ चुकी है और सप्लाई भी डिक्रीजिंग है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे एक रिट्रेस आएगा। इस रिट्रेस के बाद मैं फर्दर AUD USD के अंदर कम्प्लीटली बाय डायरेक्शन को देखूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यूरो USD पे। तो यूरो USD हमने लास्ट जो लेवल मार्क कर रखा था यूरो USD का, इसको मैं H4 में ले आता हूँ। यहाँ पे सेशंस सेपरेटर को ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे चार्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इस वक्त H4 का एनालिसिस अगर हम यहाँ पे देखें तो यूरो USD में ये लास्ट बाइंग एरिया है जहाँ से हमें बाय मिल सकती है, बट ये जो एरिया की लिक्विडिटी है ये उठ सकती है, क्लियर हो सकती है। सो दैट्स वाई अभी के लिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड ऑप्शंस को देखें तो फिल वक्त हमारे पास इस जोन के अंदर एसएल हंटिंग होनी है। लिहाजा हम यहाँ पे लास्ट हाई को देखते हैं कि हमारे पास यूरो USD में लास्ट हाई कहाँ पड़ा है, तो वो लास्ट हाई पड़ा है ये। जब तक मार्केट इसको यहाँ से वापस उठ के बाकायदा ब्रेक नहीं कर देती, हम यूरो USD के अंदर टेक्निकली बायर नहीं होंगे। तो लिहाजा यूरो USD के अंदर यहाँ से ट्रेंड बनने देंगे और फिर मिनिमम हम इस जोन तक यहाँ पे बाय करेंगे। विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास डिक्रीजिंग सप्लाई आ चुकी है, हैव अ लुक, मगर उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिमांड नहीं आ रही। तो जब तक यहाँ पे डिमांड नहीं आती हम यहाँ से बायर नहीं हैं। तो लिहाजा बाय करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड चाहिए, जो कि न्यूज़ के अंदर प्रोबेबिलिटीज जिसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे है जी GBP USD। GBP USD इस वक्त मार्केट में सेल की रिट्रेस लेगा, याद रखिएगा। ये यहाँ से जो सेल आई है इसकी हल्की सी रिट्रेस लेगा और फिर फर्दर सेल लेगा। तो GBP USD को वक्ती तौर पे इसमें बाय अपॉर्चुनिटीज़ देखें। यहाँ पे एक डिमांड आना भी शुरू हो गई है, सप्लाई डिक्रीजिंग है। GBP USD एक लिक्विडिटी भी उड़ा चुका है, तो लिहाजा इसके अंदर आपको बाय अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। नेक्स्ट USD JPY। USD JPY अपने टेक्निकल लेवल्स पे खड़ी हुई है और इस जगह पे हम USD JPY को यहाँ से एक शार्प मूव करके ऐसे सेल साइड के ऊपर देखेंगे। तो फिल वक्त के लिए USD JPY में ऑल दो के हम ओवरऑल सेलर ही हैं, बट अभी इसका मोमेंटम उतना बिल्ड नहीं हुआ कि हम इसको सेल कर पाएँ, तो लिहाजा अभी इसमें थोड़ा सा वेट है, बट डायरेक्शन इसकी सेल है। नेक्स्ट USD कैड के ऊपर आ जाते हैं। USD कैड अपने एक मेजर एरिया के अंदर आया खड़ा है। इस एरिया में यहाँ से ऑल टाइम हाई की ये लिक्विडिटी उड़ा सकता है, जस्ट लाइक गोल्ड। सो दैट्स वाई
ऑल्दो कि इसने सेल आना है, बट अभी के लिए आप इसमें बाय साइड पे देख के इसकी लिक्विडिटी होने का वेट करें, फिर उसके बाद फर्दर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। अभी चूँकि यहाँ पे डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुकी हुई है, तो ये लिक्विडिटी यहाँ से उड़ के एक अच्छी रिट्रेस आएगी और फिर फर्दर बाय डायरेक्शन। तो यूएसडी कैड जो है, इसको भी फिल वक्त आप बाय डायरेक्शन में ही देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड को फिल वक्त आपने सेल नहीं करना, इसके सेलिंग के कोई चांसेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये देखें यहाँ पे ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ चुकी है। अब की बार मार्केट आपके पास यहाँ से आज ही के दिन में रिट्रेस करने के लिए यहाँ से आके वापस जा सकती है, बट इसमें ओवरऑल आप बायर ही हैं। आपने इसको सेल डायरेक्शन के अंदर नहीं देखना शुरू करना। मार्केट अगर आपके पास सेलिंग लेवल देखें तो कम अज़ कम इस लेवल को ब्रेक करे और नीचे क्लोज दे, तो फिर उसके बाद हम इसका देख सकते हैं कि अब इसके इनिशियल सेलिंग शुरू हुई है। लेकिन अभी इसके कोई चांसेस नहीं है सेल के। मार्केट का जो ओवरऑल रुख है वो कमोबेश आप यूँ समझ लें कि 2740 2760 की इन बिटवीन है। तो आप इसको फिल वक्त आज के दिन के अंदर गोल्ड को बाय डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करें। इसमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये बेस बनाने के लिए आ सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सेल करना शुरू कर दें। सेल की ट्रेड इसमें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो आज एक हमारे पास न्यूज़ भी है, और इस न्यूज़ के इम्पैक्ट से आपको मार्केट में एक बिहेवियर नज़र आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।